हुसैनाबाद का चरगा खाकर तो रूह तक बंदे की खुश हो जाती है। अम्मा, ये चरगा खाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। शाजिया बुरी बात। एक बात कहूँ तुम्हें मैं, अच्छी बात की तवक्को तो है नहीं तुमसे, कह दो। तुम मोटे ही नहीं बल्कि एक नंबर के क्या? मैं सब्जी खा खा के ना गधे जैसी शक्ल हो गई तुम्हारी। कहाँ से आ रही है? क्या हो गया फुप्पो? ये रस्सी है, हाँ? ये दुपट्टा इज्जत का बात है। ऐसे ओढ़ने में तुमको मौत आता है क्या? हमको भी पता है कि इज्जत का बात है, हमको क्यों बता रही हो? हेलो जी मकसूद। हाँ वो तो जो भी हो, अब नौकरी वोकरी तो क्या ही मिलनी है, चरगा ही लेते आइएगा। और सुनिए, अपने खानदान में ढंढोरा पीटते मत आइएगा। शुक्रिया। अरे अम्मी, ये तो सब के सब कार्टून लग रहे हैं। आपको अपनी शादी की तस्वीरें देख के शर्मिंदगी नहीं होती? शर्मिंदगी? मैंने भाग के शादी की थी। अरे मेरा मतलब कि अब अपना मेकअप तो देखें, कितना गंदा लग रहा है। क्या मुफ्त में करवाया था? बेटा उस वक्त फैशन ही ये था। अम्मा क्या खाक फैशन था। आईब्रोज तो देखें अपनी, बिल्कुल जकूटा जिन लग रही हैं। बकवास ना कर, तस्वीरें देखनी है तो देख, वरना रख दे मेरे एल्बम यहाँ पे। बच्ची है ये, देखो जरा आजकल की माओ को। अरे गुलिराना पप्पू तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, कोई चेंज नहीं आया उनके अंदर। जो डायने और चुड़ैले होती हैं ना, वक्त के साथ साथ उनकी शक्तियों में इजाफा होता है। और तुम्हारी फुप्पो तो वो वाली डैन है जो हमारा खून चूस रही। आरफा, हाय अल्लाह, नाम लिया डैन घर आ गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? बस ऐसी शादी की तस्वीरें देख रहे थे। ये तीसरी बार है हम देख रहे हैं तुम माँ बेटी को पुरानी एल्बम देख के यादें ताज़ा करने के अलावा कोई काम ही नहीं। वो क्या है ना पप्पू, अम्मी को जब भी याद आती है ना अब्बा की, तो हम इसी तरह एल्बम निकाल के बैठते हैं। अरे तो जब वो जिंदा था तब इस औरत ने कहाँ उसका कदर किया? क्या मतलब है आपा आपका इस बात से? अरे ये तो हेडलाइन सुनाए हैं, जो हमको छेड़ोगी ने तो पूरा खबरनामा नशर कर देंगे। कैसा हमरा भाई सदरू दफ्तर जाने के पहले वो पठान लोग का कोयटा होटल से चाय पराठा खा के जाता था, जबकि औरत घर में मौजूद था। गुल्लू ने ग्लास में छोड़ दिया दम किया हुआ पानी, पी लो। भाई अम्मा, मैं नहीं पी रही गुल्लू का दम किया हुआ पानी। अब क्या मैं दम किया हुआ पानी नाली में फेंकूंगी? खुद पी लो ना, बड़ा शौक है से दम करके पानी पिलाने का। बल्कि अम्मा एक काम करो, गुलिराना फूफो को इसी पानी में शरबत बनाकर पिला देना। भाई नाम ना लिया करो उनका। ऐसे हमारी मजबूरी ना होती, उनके घर पे ना पड़े होते तो कभी ऐसे गुलामी ना करते उनकी। पी ले और दुआ कर, गुल्लू को अकल आए और तेरी फुप्पो को मौत। कहाँ संजीदा? आपा आइए ना। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमको सलाम अलाम करने का तमीज तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया है क्या? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। साइमा के यहाँ हुआ अमेरिका में जुड़वा बच्चा हुआ है, मिठाई खा लो। अच्छा, अरे बाबा ये तो बड़ी अच्छी खबर है आपा, मुबारक हो। ठीक है, ज्यादा लपटा झपटी की जरूरत नहीं। जैसे हम जाने ना है, अंदर दिल में हमको गंदा गंदा बात बोलती हो और ऊपर से आपा आपा आपा। नहीं आपा, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसूदवा कहाँ है? वो गए हैं सुबह सवेरे जगह जगह की खाक छानने नौकरी के लिए। आप दुआ कीजिए। गुल्लू, गुल्लू यही है आप, मैं भेजती हूँ, आप चलिए। जा रहे हैं, भेज देना। जी जी।
अबे यार मैं तो चक्कर में हूँ किस तरीके से अमेरिका का वीजा लग जाए, कोई लॉटरी वॉटरी निकल आया यार। ए गुल्लो, चल बाद में बात करता हूँ, ओके चल। ए गुल्लो, यहाँ आ। कैसा है मेरा बच्चा? कहाँ था तू? ठीक हूँ पप्पू, बस मायूस हूँ थोड़ा। मायूस? काहे मायूस? अपने घर वालों की वजह से, मेरे फ्यूचर का कोई ख्याल ही नहीं है। ये बात तो है कि तुम्हारा माँ बाप वाकई बेहिस है भाई, और ये तुम्हारी अम्मा संजीदा बेगम, इनको तो खाने चाटने के अलावा कोई काम ही नहीं है। वही तो, बोल ना, कोई नहीं बाबू, बोलो। अब्बा की नौकरी है नहीं और हमारे घर हफ्ते में 4 दिन बाहर से खाना आता है। मैयो 4 दिन? हाँ हाँ, आज भी चरखा ही खाएंगे। आज भी? लावेगा कौन? अब्बा लाएंगे, और कौन लाएगा? अम्मा ने कह दिया था अगर चरखा नहीं लेकर आओ तो घर में नहीं आना। बजात, देखो ना, हमारा भैया नौकरी के चक्कर में इधर उधर का ठोकर खाते फिर रहे हैं। ये तुम्हारी अम्मा संजीदा बेगम, इनका तो अयाशी ही खत्म नहीं हुआ। पुप्पो पुप्पो पुप्पो, कहा बाबू? कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। बोल रहे अम्मा को मत बताइएगा शामत आ जाएगी मेरी। हमरे ऊपर बिला इंटरेस्ट है ना, तो बाबू हमरे ऊपर बिला इंटरेस्ट रखिए, समझे ना? ना इलो, कुछ खा लेना बच्चा, इलो रख लो। अरे वाह, अब तो खुश हो ना, ले आया तुम्हारे लिए चरखा। अरे भाई हुसैनाबाद का चरगा खाकर तो रूह तक बंदे की खुश हो जाती है। अम्मा, ये चरगा खाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। शाजिया, बुरी बात, जवान लड़कियां खाने पीने के मामलात में इस तरह बातें करती अच्छी नहीं लगती। जाने दो ना, खाने पीने की शौकीन बच्चे हैं हमारे, ऐसे मत कहो। खा भाई बच्ची खा। कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया आप? पैसे ही कहाँ थे मेरे पास, ये भी उधार लेके लाया हूँ। उधार ले ही लिया था तो 100 रुपये और ले लेते, 80-85 की आती है लीटर की बोतल। अरे ठीक कह रही है अम्मा, चरखे के साथ ना कोल्ड ड्रिंक मज़ा दुबाला हो जाता है। ले आते तो बच्चे जरा रगबत से खा लेते चरगा। अब मैं तो कह रहा हूँ कोने वाली दुकान से भाग के पकड़ लें। वाह 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 वाह। किसी के घर में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं, दरवाजा खटखटाने से मौत नहीं वाक़या हो जाती। हाँ हाँ, आदाब तो नजर ही आ रहे हैं। बेटी ताथई कर रही है, अम्मा तालियां पीट रही हैं। तुझे क्या तकलीफ है? खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात की। अरे भाई मुझे क्या, जो जी में आए करें। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि हमारी मुखबरियां करना बंद करें आप गुलापा से। इधर की उधर करने वालों का ठिकाना ना जहन्नम है। दिमाग तो नहीं तेरा खराब हो गया? कौन सी मैंने तेरी मुखबरी कर दी है? ओहो, इतनी भोली ना बने, इतनी भोली है नहीं आप और आपकी बेटी। हमारे घर आज चरगा आया है, ये खबर आपने पहुंचाई है ना गुलापा तक। और तुम आज चरगा खा रही हो, ये मुझे ख्वाब में आ गया और मैंने तुम्हारी खबर पहुंचा दी। लगता है दिमाग तेरा वाकई घास चलने चला गया है। अरे चोर ने कभी माना है कि उसने चोरी की है? बोले जा रही है, बोले जा रही है। कौन सी चोरी मैंने की है? भाभी, चुगलखोरी दुनिया और आखिरत दोनों में सबके लिए जिल्लत का सबब है। आने 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 आने, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है? मार क्या जा रही हो? सब्जी लेने तुमसे तो कम मौतें आने लग जाती है तुम्हें। एक मिनट ना, बड़ा हूँ, तुमसे बदतमीजी क्यों कर रही हो? बड़ा या बड़ा हूं तुमसे। एक मिनट, एक पाव गोश्त लेती आना। अम्मा ने तो सब्जी और दालें खिला खिला के ऐसी की तैसी कर दी यार। सब्जी और दाल चरगा किसने खाया था? हमें तो झूठे मुंह भी ना पूछा तुमने वैसे। एक मिनट, तुम लोगों से क्या मतलब है? एक बात कहूँ तुम्हें मैं, अच्छी बात की तवक्को तो है नहीं तुमसे, कह दो। तुम मोटे ही नहीं बल्कि एक नंबर के। एक नंबर के क्या? हट मेरा से। एक मिनट, जल्दी आना जरा, घर से बाहर रहने का बहाना चाहिए तुम्हें तो। तुम होते ही नहीं बल्कि गधे हो गधे। मैं बता रहा हूँ, अगर अम्मा ने धमकी ना दी होती ना कि वो मेरा जेब खर्च और डब्बू बंद कर देंगी, तो तेरे पर्स में छिपकली के बजाय चर्च डालता और पुलिस को कंप्लेन कर देता। सड़ती रहती जेल में। बिल्कुल सही पहचाना है मैंने तुम्हें। सब्जी खा खा के ना गधे जैसी शक्ल हो गई तुम्हारी। मजा होगी तू। पागल कुत्ता काटेगा तुझे। गटर में गिरेगी, मैं बता रहा हूँ, घर में पानी नहीं आएगा। तुम मोटे से दसो। जल्दी आना। ये बतावे तुम्हारे अम्मा को, आज जरा हमको बताते हैं। अरफा, क्या हो गया? अरफा, क्या हो गया? अकल बेच खाई हो क्या? हुआ क्या है? पता भी है जमाना कितना खराब है। ये जवान जहान लड़की को हाँ बाजार अकेले भेज दिए हो।
खुदा की कसम आपा, हमेशा मैं खुद ही जाती हूँ। आज मेरे गोडों में दर्द थी, मैं नहीं गई। और बताएं किसको भेजती? अच्छा माफ कर देना। छोड़ दीजिए, हमको टैच मत कीजिए। ये वहाँ लंगा सर दुकानदार से खूब हंसी मजाक हो रहा था। भाई ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसी कौन सी बातें सुना रहा था वो तुझे कि तेरे ठट्ठे नहीं रुक रहे थे? क्या हो गया अम्मी? वो तो सिर्फ मुझे देख के इतना बोला कि आज मौसम कितना हसीन है। मैंने भी बोल दिया हाँ भाई बारिश की पेशन कोई होगी। फिर मुझे देख के गुनगुनाने लग गया। मेरी क्या गलती? अस्तगफिरुल्लाह। अब शरीफ घर का लड़की सब कुंजड़े कसाईयों के साथ मौसम पर गुफ्तगू करेंगे जाके। वाह! और वो भी बेहुदा अंदाज में। आप सही कह रही हैं बिल्कुल। छोड़ दीजिए, हमको टच मत कीजिए, ये सब तुम्हारा गलती है। अल्लाह, या अल्लाह, क्या औलाद पैदा कर ली मैंने। अरे गुलाबा के सामने ये सब बक रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? अरे हमने बहुत मना किया भाई, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, इसने आपा से रकम बटोरने के चक्कर में ये सारी बकवास की है। क्यों बे? शर्म नहीं आती तुझे? घर के रास फाश करेगा अब तू? अम्मा सॉरी, वो ना पुप्पो को ऐसी बातें सुन के मजा आता है, फिर वो पैसे देती है। पैसों के लिए तू शाजी और फवाद की शादी का रास्ता रोक देगा? अम्मा मुंह तोड़ दो इस मनहूस का। यही सोच रही हूँ अब मैं। अम्मा तुम लिख कर रख लो, ये चरखे वाली बात भी ना इसी खबीज ने फूफो को बताई होगी। तूने बताई? बता दे गुल्लू, तूने बताई, वरना तेरे मुंह का डिजाइन खराब कर देंगे। बता दे। गैरत कहीं का, यहाँ ये घर का भेदी लंका ढा रहा है और वहां में भाभी से लड़ने पहुंच गई। अच्छा, तभी कैसा घुन्ना बना बैठा था जब फूफो की कॉल आई थी। अच्छा 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 अच्छा, अब इसे छोड़ो, चले जा माफ किया, आइंदा तो नहीं करोगे? सॉरी बोलो। सॉरी। जाओ ये फ्रिज में रखते जाना। दिखाओ दिखाओ। 5 ठो केला, 2 ठो आलू बुखारा, 3 ठो नाशपाती, 1 ठो आम। ठीक है, ये फ्रिज में रख दो, हम गिनेंगे। नहीं तुम नहीं, ये लो, एक एक दाना होना चाहिए। जाओ। गारंटी तो जिंदगी में बेटा किसी बात की नहीं होती, पर इंसान कोशिश तो करता है ना। अब ऊपर से मैं बेवा हूँ, तुम यतीम हो, लोगों को वैसे भी हमसे ज्यादा हमदर्दी है। मुझे लगता है कि हमारा चांस ऊपर वालों से कहीं बेहतर है। अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा? करना तुम्हें ये होगा कि थोड़ा सा आगे पीछे फिर लो अपनी फुफ्फो के, उनके सामने सर पे दुपट्टा ले लिया करो और थोड़ी सी चापलूसी कर लो। और क्या करना है? तुम उनसे जितनी अपनायत का इजहार करोगी ना, उतनी तुम्हारे चांसेस बेहतर है। अच्छा देखूंगी मैं। अभी आप जाए ना यहाँ से। मेरी बच्ची, आपने ये फिल्म देखी है? मेरी जो फिल्म चल रही है ना, उसकी मुझे बड़ी टेंशन है। फिल्म देखी है? ठीक है। अरे गुल्लू, कितने प्यारे लग रहा है आज तो। मेरा एक काम कर दो, बाहर से ना गोलगप्पे ला दो। आपके घर की नौकरी छोड़ दी है मैंने, क्योंकि आपकी अम्मा तनख्वाह नहीं देती मुझे। वैसे तो पूरे मोहल्ले में दंदनाती फिरेंगी, आज मौत आ रही है, जाके खुद लेकर आओ। तुम्हें क्या मौत आ जाएगी अगर तुम ला के दे दोगे तो? क्या काम करना है तुम्हें? सामने वाले प्लॉट का सौदा कर रहा हूँ, निकल इधर से। कम्मा कहीं का। कट्टू कहीं की। गुल्लू देखो बहुत दिनों बाद आया है वो, प्लीज ला दो ना, देखो चला जाएगा। बहुत तेज दौड़ती हो ना तुम, बहुत मेडल वेडल मिलते रहते हैं। जाओ भाग के जाओ, दौड़ के ले आओ। अगर तू घर से बाहर गई तो तेरा टांग काट देंगे हम। सुन लिया ना खुद ने। अगर मैं जा सकती ना तो कभी मर के भी तुमसे ना बोलती, पर से अगर इनको पता चल गया तो और एक और नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा। जा भाई, दिमाग नहीं खराब कर। मैं खुद ही चली जाऊंगी, मोटा। इधर आ, इधर तो इधर। पैसे तो मैं ले आऊंगा, निकम्मा हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। ये भी ले जाओ, ज्यादा डलवाना है इसमें। सलामुअलैकुम आपा, आए बैठे। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहा हो गया भाई, भाग भाग के काम कर रहे हैं, कहाँ जादू किए हो? बस आपके कहने पे मैं इसे समझा रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ उसको। अब पराए घर जाएगी तो लोगों ने इसका सलीका ही देखना है ना।
ये तुम बहुत अच्छा किए। आजकल की लड़कियन को हर चीज का ट्रेनिंग देना जरूरी है। हाँ आपा, लेकिन यतीम बच्ची है, दिल बड़ा घबराता है, पता नहीं आगे लोग कैसे मिलेंगे। अब ये सब ओडम बोडम बात सोचने का जरूरत नहीं, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। यतीम है, कोई लावारिस नहीं, हम बैठे हैं उनके सर पे। बस अल्लाह ताला आपको हमारे सिरों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। बस लड़की सबके लिए अच्छे नसीब की दुआ किया करो। आमीन आमीन। वाह आपा, जोड़ा बड़ा प्यारा पहना हुआ है। अरे छोड़ दीजिए, ब्रांडेड है, फना पसीना का है। किसका? फना पसीना का जोड़ा, जहाँ हमारे शॉपिंग करके लाए हैं, हमारे बिस्तर पे रखा है थैला उला, उठा कर ले आओ। एक सूट तुम लोगों का भी है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है आपा? और सुनाओ, इस संजीदा मकसूदवा के बारे में कुछ बताओ। मुझे तो कुछ पता नहीं, पर गुल्लू बता रहा था कि मिलने आए थे आपको दोनों। माफी तलाफी के लिए आए थे। किस बात की माफी? अभी तो लंबी बात है, छोड़ो। बात ये है कि हम पीठ पीछे हमरा गीबत कर रहे हैं। वो गुल्लू है ना, सारा पोल पट्टी खोल दिया मेरे सामने। गुल्लू वैसे अच्छा है, सब कुछ बता देते हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, मकसूद भाई भी ठीक है। ये जो संजीदा है ना, इसके दिमाग में ना मकारी और फरेब कूट कूट के भरी है। मैं तो कहती हूँ PhD की हुई है इसने इसमें, है ना। बहुत ही मकार औरत है। अभी मुझसे लड़ने पहुंच गई कि मैंने मुखबरी की है उसकी आपसे कि वो चरगा खा रही थी। ले, मेरे फरिश्तों को नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, क्या करती हो। क्या कहा फिर, क्या कहा तुम? बस भगा दिया झाड़ के, और क्या कहना था। उसको सड़ा ने मेरे और आपके ताल्लुक से। एक बात बतावें, बताएं आपा। इस किस्म का जितना लेडीज लोग हैं ना, ये सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं बाबू, सर पे दुपट्टा रखिए, फिर बोलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए खाना खाने के बाद। कहाँ जा रही हैं आपा? खाना खा के जाए ना, आज बड़े मजे का कीमा आलू बनाया है इसने। हानिया, हानिया बेटा, पप्पो के लिए खाना लगा और गरम गरम फुलके। फुल्का बनाती हैं ऐसे जबरदस्त। माशाल्लाह। एक ट्रे में 3-4 फुल्का रखिए और बड़े से प्याले में आलू कीमा डालिए, उसमें हरा मिर्ची छिड़किए, धनिया छिड़किए, नींबू निचोड़ के हमारा कमरे में भिजवाइए जरा, हम जा रहे हैं। जीती रही। भाई अपनी दुकान होगी ना, अपना कारोबार करूंगा। शकील के अब्बा ने उसे ऐसी आलो दुकान करा के दी, अपना कारोबार करता खुशी खुशी। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? लो, अब इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? मना कर दिया था ना मैंने। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ शादी कराओ इसकी, जिम्मेदारी पड़ेगी ना सर पे, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये जो रोज रोज के ये आमद होती है ना कारोबारी मंसूबों की, सब। हाँ, शादी कराओ इसकी। संजीदा, अरे भाई, मैं कहती हूँ शादी कराओ इसकी हानिया से। आपके भाई की बेटी है, ये 3 बच्चे हैं। हम सर पर हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये तुम बात समझ नहीं रही अरे हो। मुझे कुछ समझना भी नहीं है भाई। कल हम जा रहे हैं भाभी के घर अपने गुल्लू का रिश्ता हानिया के लिए मांगने। हो गया बस, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। बेटा तुम कहीं जा रही हो? वो मैं डांस के लिए जा रही हूँ। सुनो बेटा, शरीफ घर की लड़कियां डांस नहीं करती। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप आजकल? अरे भाई, बच्ची अकेली रहती है पूरा दिन घर में, दिल बहलाने को डांस वांस कर लेती है, क्या बुराई है? मगर संजीदा, हाँ? मगर वगर कुछ नहीं कह रही हूँ ना भाई। वो क्या कहते हैं, रक्स आज़ा की शायरी है, कायनात महवे रक्स है। मुझे कहते हैं। ए बहन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आज हमारी इतनी हमायत क्यों कर रही है। हाँ, मैं तो मकसूद से ये भी कह रही थी कि बच्चों पे वो जिम्मेदारी वगैरह पड़ती है तो ठीक हो जाते हैं सब। अमीनी को देखिए ना, कैसे थे शादी से पहले, बिल्कुल लाओवाली। शादी के बाद कितने जिम्मेदार हो गए। हाँ, बहुत जिम्मेदार हो गए। बस तो हमने सोचा गुल्लू की भी शादी कर दें। हैं? ओ भाई, दिमाग तो नहीं तुम्हारा खराब हो गया? कौन देगा अपनी बेटी इसने खट्टू को? पहले उससे कहो कुछ पढ़े, कोई नौकरी करे, फिर देखना। अच्छा भाई, मुझसे क्यों मिलना था?
हाँ भाभी, वो हम अपने गुल्लू के लिए आपकी हानिया का हाथ मांगने आ रहे थे। क्या कहा? हानिया का हाथ मांगने आ रहे थे भाभी। दिमाग सही है तुम्हारा संजीदा? उसमें खट्टू से मैं शादी करूंगी अपनी बेटी की? तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई? हाँ, भाभी हम उसे बहुत खुश रखेंगे और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ खुश रखोगे, अपनी बेटी की शादी करा सकते हो ऐसे लड़के से? ये रही तुम्हारी मिठाई और ये रहा तुम्हारा रिश्ता। आइंदा मेरे से कलाम भी मत करना। फवाद को अपना पेट काट काट के लंदन भिजवाए ना, कितना आलिम फाजिल बन गया है माशाल्लाह। तुम परेशान मत हो, हम खबर लेवेंगे इनका। आपा मैंने यही उसे कहा था कि इतनी बदतमीजी जो कर रही हो ना, मैं गुल आपा से जाके शिकायत लगाऊंगी। बोली क्या बोली हो? आपके मुतल्लिक भी इतनी गंदी गंदी बातें की कि तौबा तौबा मैं जुबान पे ला भी नहीं सकती। वो मकसूद चुप कराया उसको? क्या करे था वो वहाँ? आपको पता नहीं मकसूद भाई का? वो बेचारे कुछ बोल सकते हैं उस डाइन के आगे? ये बात तो सही है तुम्हारा। बताऊं क्या कहा था? अरे हमको नहीं सुननी, हम जाके अभी खबर लेते हैं उसकी। संजीदा आ रहे हम। तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? चलो यहाँ से निकलो, दफाओ। और ये तुमने क्या हरकत की है? मैंने क्या हरकत की है? वो तो मेरे घर वाले उठा के रिश्ता लेकर आ गए तुम्हारे लिए। अन्ना कहा, मैं कहा तुम चुप। ज्यादा बकवास मत करो, और अभी तो तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा, बस देखते जाओ। भाई मेरे घर वाले तो बिल्कुल ही खिसक गए। तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है? तुमसे करूंगा मैं शादी? हाँ, तो जैसे मैं तो मर रही हूँ ना तुमसे शादी करने के लिए। देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो, अपनी औकात में रहो। वैसे ही तुम्हारे घर वाले बहुत तमाशा करके जा चुके हैं। हाँ तो मेरे घर वाले तमाशा करके गए ना, मैंने थोड़ी क्या है मुझसे लड़ी चली जा रही हो। कोई कमी वमी नहीं है मुझे लड़कियों के लिए। अच्छा भला लड़का हूं ना, सिगरेट पीता हूँ ना, कोई गलत काम करता हूँ, पैसे भी बना ही लेता हूँ ठीक ठाक। क्या कमा लेते हो तुम? क्या काम करते क्या हो तुम? चोर कहीं के? वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? बस आ जाता है, टैलेंट है मेरा। चलो बहुत दिखा लिया टैलेंट, बहुत दिखा लिया। चलो अब चलते बनो यहाँ से। चलो ना। अरे निकलो। क्या शोर मचाया हुआ है? और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? है ये तो बताओ मुझे। तुम लोग समझते क्या हो कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूंगी? तुम्हारे जैसे ने कट्टू को तुम्हारी माँ की जुर्रत भी कैसे? चची जान मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनो? मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अम्मा ने गलत किया। माफी से अब क्या होता है? अम्मा तो तुम्हारी हमेशा गलत करती है भाई। अम्मा आप इसको मार के निकालिए या मैं इसको मैं निकलो। मेरी बात तो सुने। एक मिनट बात तो सुने आप मेरी। हाँ, बोलो। खुदा की कसम मैंने नहीं कहा था अम्मा को। अम्मा ने खुद रिश्ता भेजा। मैंने तो उनको बोला भी था कि मुझे तो मुल्क से बाहर शादी करनी है, लेकिन वो सुनती क्या, कितनी जिद्दी आपको पता है। जो ठान लेना एक बार वही करती है। अच्छा वो जिद्दी है तो मुझे क्या फालज हो गया है या मैं टुंडी हो गई हूँ? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी माँ है ही बहुत चला तो है। आप इस आस्तीन के साथ से बात भी क्यों कर रहे हो? चची जान बात तो सुन लेना। इसको कमरे से निकाल दे, मैं बता रही हूँ। चलो चची जान एक मिनट आप उसकी बात सुनकर आ जाए। मुझे आपको एक बहुत अंदर की बात बतानी है। अम्मी आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? चुप करो। अंदर की बात? हाँ अंदर की बात है। आप सुनकर आए ना। आप अंदर की बात है? अंदर कोई? की बात है। अब जाना मत। नहीं जा रहा। हाँ भाई मैं ये चाहती हैं कि शाजिया की जो शादी है ना वो फवाद भाई से हो जाए। हाँ। इसीलिए जो है ना वो हानिया को अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। हालांकि मैंने उनसे कहा भी कि हानिया तो मेरी बिल्कुल छोटी बहन है जैसी है। तू मेरे बच्चों जैसा मेरा बेटा है। तुझे तो मैं तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और बताना क्या कहती है? हाँ, लेकिन आगे से कहने लगी कि क्या हो गया, शादी से पहले तो सब भाई बहन होते हैं। तौबा तौबा। और क्या बता रही है? और तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, जादू टोने करती हैं। जादू? मुझे तो शुरू से पता था वो जादू करती है। मुझे तो लगता है मेरे पे भी जादू करती है, और तेरे चाचा को भी लगता है उसका ही जादू लेके चला गया। और क्या कह रही है? वजीफे, फुप्पू के लिए वजीफे कि फुप्पू मर जाए। हाय लो, इतनी चालाक है, जैसी जरूरत पड़ती है ना फुप्पू को सर पे बैठा लेती है। मुझे क्या बता रहा है? मैं तो जब से ब्याह के इस घर में आई हूँ, दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी जीरन कर दी। हालांकि मैं उन्हें अपनी सगी बहनों जैसा प्यार करती हूँ। और बताना और क्या बात है अंदर की? और एक और खतरनाक बात कहती है।
आप जैसी अच्छी खातून, आप जैसी पारसा खातून के लिए कहती है अल्लाह करे आप भी मर जाए। हाँ, ये कहती है। जादू कर रही है ना मेरे। हाय मुझे पता, मुझे सांस नहीं आ रहा। आनिया, आनिया। अम्मी आप कमजोर कमजोर क्यों लग रही हैं? तो काहे न लगे कमजोर? कमजोर सब नागिन लोग हम लोगों के सर पे बैठी हैं, कमजोर ना लगे क्या? आइए चलिए। अरे अरे अरे, आ गया मेरा बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मुमानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हो। हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं। पढ़े तो कभी देखा नहीं इनको। अरे अम्मी तुम कैसी हो हानिया? मैं तो बिल्कुल ठीक। अब मेरा मतलब कि इतने दिनों बाद आपको देखा तो इतना अच्छा लग रहा है फवाद भाई। ना पानी का पूछे, अच्छा लग रहा है इनको। थैंक यू सो मच। अब वहाँ लोड शेडिंग होती है? अरे मुमानी सब कुछ यहाँ पूछ लेंगी क्या? अंदर चलिए आपको सब बताता हूँ। जाइए, खाने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ जी, चलो बेटा। खाना लगा। आज ही संजीदा। अरे फवाद, मामू जान कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कब आए? मैं अब थोड़ी देर पहले। अभी अभी आए और देख लें, सबसे पहले आप दोनों को मिलने आया है। हम तो खैर नीचे ही मिल लिए थे, हम तो इस्तकबाल के लिए खड़े थे ना। खाना भी बनाया इसके लिए, हानिया ने अपने हाथ से पकाया है। बताओ ना जरा कैसा था? बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा। दरअसल बेटा हमसे नाराज हैं आप, इसलिए हम नहीं आ सके। अरे मामू कोई बात नहीं, हम आ गए ना आपसे मिलने। चलो बैठो, फिर चाय बनाओ। नहीं नहीं, चाय मेरे साथ पिएगा ना, मीठा भी खाना है, बताया था ना आपको बेटा। जी जी। हाँ। मामू जान कल आराम से आते हैं हम, तो फिर बैठ के बातें करेंगे। अच्छा बेटा ऐसा करो ना, कल दोपहर का खाना तो हमारे साथ खा लो। हाँ, खाना, हाँ 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 हाँ, जरूर आना, ये बहुत अच्छा है। हाँ, हम भी आ जाएंगे। चलो डन हो गया। फिर मैं ऐसा करूँगा अम्मी जान को भी साथ ही लेकर आता हूँ, ताकि जो भी इख्तलाफात हैं दूर हो जाएं। मुश्किल ही है बेटा। वो बड़ा जहर उगला है भाई, लोगों ने हमारे खिलाफ बड़ा जहर उगला है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये मामी आपके लिए है? अच्छा। अरे बेटा सुनो, अरे तू कहाँ चली? बड़ा तड़प रही हो चालबिन मछली की तरह। अभी तो मैंने जख्मों पे नमक भी नहीं छिड़का। बताऊं तुम्हें आज हुआ क्या है? आज कुल आपा ने अपने मुंह से फवाद के लिए हानिया का हाथ मांग लिया है। चची आप मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? अरे चची को तो सख्ता हो गया, मिठाई बेचते शायद फिर मान जाए। मकसूद, मकसूद सुन रहे? सलाम अलैकुम। हेलो। कौन है? किससे मिलना है आपको? I don't understand. हाँ? नहीं है कौन? I have to meet फवाद। अच्छा हम भिजवाते हैं, पूछ के आते हैं। ये सब नंगा नंगा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। मुझे तो बचपन से अंग्रेज देखने का इतना शौक है। चले ना मकसूद इसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। अरे हाँ ही ना, अरे फिर पता नहीं कब मौका मिले। वे टाइट यार। मैं फुप्पो को बुला के लाता हूँ। अम्मा यहाँ मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है और तुम्हें सेल्फी की पड़ी है। अरे दफा कर, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा तो सेल्फी खिंचाते। हेलो। हाय। वन सेल्फी। अरे मैयो, बाबू इनको कह दीजिएगा हम खुद कहते हैं। फवाद कमरा दरवाजा ताला। बाबू आपको तो अंग्रेजी आवे है ना, बोलिए कि फवाद का कमरे में ताला लगा हुआ है। डोर लोक लोक। इन सब का गंदा गंदा बात है, छोड़ दो इसको। मुंह से बोले अंग्रेजी में। हाँ हु
यू हु You. Her. अब बाबू कहाँ बच्चा गुनी हो ऐसे पे रखिए ये बाबू ये बताइए ना यहाँ कौन आपके कोई जानने वाली हैं ऑफिस में काम करती हैं पड़ोसन की ननद हैं बोलिए बाबू आपके दोस्त हैं ये हमारी दोस्त नहीं है, हमारी बीवी है ये, और हम लंदन में इनसे शादी कर चुके हैं। मैया नहीं आपा ये बाबू क्या कह रहे थे देखिए ना जरा अंग्रेजी में पूछिए कि हमारा बाबू तो बहुत मजाकी है क्या कह रहे हैं पूछिए हाँ बाबू पूछिए यू हाँ वाइफ I'm his wife. He's my husband. फवाद ये तूने क्या किया है आपा Fawad, let's go. ये वंस अपॉन अ टाइम हमारे सन है भाई बात कर लीजिए आप हमारे ये क्या है आपा होश करें आपा